देखो बच्चों, कल वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे एंड उसकी स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम हमने बनाया था। न्यूक्लियस में द आउटर मोस्ट लेयर वॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन that was perforated, so that has the nucleopore. Then we have the nucleoplasm, nucleolus, that means nucleus within the nucleus, and finally we were discussing about the chromatin fibers. Chromatin fibers जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस का, तो इसकी एक सीरीज है एंड that series we are going to discuss। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रोमेटिन फाइबर्स सेल डिवीजन के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए मौजूद है और डीएनए के अंदर जीन्स। तो इसकी एक सीरीज को प्रॉपर वे में याद कर लो, सो यू वॉन्ट बी कंफ्यूज्ड कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है। सो लेट इज कंसिडर दिस इज न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स है। क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया था। ये एंटायर न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमेटिन फाइबर्स है और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स मैंने कुछ ऐसी बनाई। Within the nucleus, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्रोमोसोम्स, ठीक, ये सेम क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट। सो दीज आर क्रोमोसोम्स। अब विदिन दीज क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम्स में डीएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगी। इसको हम डीएनए बोलेंगे, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की स्ट्रक्चर। अब डीएनए में जो फर्दर ये पोजीशंस हैं, इनको हमने जीन्स बोला। तो आपको ये 5 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में, 5 डिफरेंट नेम्स में आगे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट आर जीन्स। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जब कंडेंस हो जाएंगे, कब? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने की होगी, तो उस ड्यूरेशन में जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हैव द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी और इसमें ये स्ट्रक्चर्स, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये होगी जीन्स। तो जीन्स आर द यूनिट फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसीड होनी है, क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, these are decided
by the genes. So genes are the unit for information, genetical information. Next, come over to the cytoplasm and then protoplasm. तो what is cytoplasm actually? Cytoplasm क्या है कि within the cell, ये हमने सेल बनाई थी और इसके अंदर जो भी ये लिक्विड है the complete liquid that is cytoplasm. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A jelly like structure present within the cell membrane. Cell membrane के अंदर. So the jelly like structure present within the cell membrane which have various cell organelles except the nucleus. इसमें nucleus included नहीं है. तो ये सारा liquid, ये सारा fluid content within the plasma membrane and don't have the nucleus. That is known as cytoplasm. Now what is protoplasm? Protoplasm in collective term, protoplasm is collective term for plasma membrane, cytoplasm and nucleus. यानी प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो it includes all the three parts, that is plasma membrane, cytoplasm and nucleus. Right? Most of the time most of the students are highly confused कि cytoplasm क्या है और protoplasm क्या है. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. साइटोप्लाज्म केवल उस लिक्विड को बोलेंगे, दैट इज उस फ्लूइड को बोलेंगे which is present within the cell membrane and contains the various cell organelles but not including the nucleus. प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इंक्लूड होगा, साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल्स भी इंक्लूड होंगे एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So this was about cytoplasm and protoplasm. अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, if we discuss about the cell organelles, then the most important and first of all we discuss about the endoplasmic reticulum. See, endoplasmic reticulum, recall the structure of cell. कुछ ऐसी सेल थी, ये न्यूक्लियस है और इसके ऑल अराउंड कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी. दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें कुछ रेटिकुलम रफ थी, यानी जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच थे, और कुछ स्मूथ. इसको हमने बोला था RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोला था SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर? थोड़ा सुन लो. ये जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. स्टिल आई एम रिपीटिंग इट अगेन. Each and every cell organelle I am repeating again with the help of diagram. So don't be confused कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कहाँ है. एक बार सेल का डायग्राम बना दिया, एक बार उसकी स्ट्रक्चर बना दी, then again while I am discussing the cell organelle I am trying to make a rough diagram of related cell. So ये सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? ये पूरा एक नेटवर्क बना. द एंटायर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज टू मेक ए नेटवर्क. ये सब पूरे यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क बनाएगा
और कंटिन्यूअस रहता है ये, तो सेल को एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा विद मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड शीट। ये हमें शीट और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक, नेक्स्ट, अब ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेडेड है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होगा उसको साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। नेक्स्ट, अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसकी भी सिग्निफिकेंस होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच्ड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। So first of all consider about the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum लिपिड फॉर्मेशन का काम करें, फैट लिपिड फॉर्मेशन का काम करेंगे। ये फैट फॉर्मेशन की साइट है। प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब लिवर सेल्स में होंगी, लिवर सेल्स की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे। डेटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स, वेरियस मेडिसिन्स एंड पॉइजन्स फ्रॉम द सेल। इसका काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंस राइबोसोम्स अटैच है एंड राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन का काम राइबोसोम्स का है। और सिंस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस की एक साइट है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वेरियस मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन का काम भी करते हैं, उसकी टियर एंड वियर, रिपेयर एंड फॉर्मेशन का काम भी करते हैं। उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो दिस वाज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, everything is written over here. Let us consider. So endoplasmic reticulum, a large network of membrane bound structure, that is tubules and sheets. membrane bound tubules and sheets की एक पूरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, पूरा जाल बना देता है। It provides cytoplasmic network to the cell. It provides a channel of transportation for proteins. अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that is without ribosomes and is the site of lipid formation and is the site of lipid formation. In liver cells, smooth endoplasmic reticulum plays a role of detoxification of poison and drugs. Poison and drugs का detoxification. अभी detoxification से आप सिर्फ इतना मतलब रखो कि इसको रिमूव करता है फ्रॉम द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will attach ribosomes or endoplasmic reticulum will attach the ribosomes, so RER are the site for protein synthesis. Same as we have discussed, endoplasmic reticulum में ribosomes attach होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and smooth endoplasmic reticulum helps to form the membrane by protein and lipids. This is called membrane biogenesis. So this much is enough
for your level about the endoplasmic reticulum. Next, I'll discuss about the lysosome. So, after endoplasmic reticulum, we start with ribosomes and lysosomes. Lysosomes and then ribosomes. See, again, I am repeating the cell structure and representing the ribosomes and lysosomes only. ये सेल स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, यह न्यूक्लियस है, कुछ लार्ज साइज्ड ग्रेन्यूल्स हमने ड्रॉ किए थे along with dotted structures, और ये dotted structures हैं ribosomes, while large granules are lysosomes. ये lysosomes हैं और ये ribosomes. Each and every cell organelle I am repeating along with the diagram. So be clear, don't be confused. कि सर एक सेल स्ट्रक्चर बनाइए उसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं. Each and every cell organelle I am repeating simultaneously along with the structure. ये स्ट्रक्चर को अपने ओरिजिनल डायग्राम से टैली करके यू कैन फाइंड आउट इजीली वेयर इज द लाइसोसोम, वेयर इज द राइबोसोम. सो कम ओवर टू द लाइसोसोम्स. ये लाइसोसोम्स हैं. लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव बैग्स या सुसाइडल बैग भी कहते हैं. सेल का सुसाइडल बैग इज आल्सो नोन एज लाइसोसोम. वही डिस्कस करेंगे अभी. है क्या एक्चुअली लाइसोसोम? Lysosomes are the membrane bounded structures present in the cell. Maximum cell organelles membrane bounded structures हैं. Maximum cell organelles membrane bounded structures हैं. membrane bounded structures का क्या मतलब है? That means कोई भी structure is present within a membrane. membrane के अंदर bounded है, that is membrane bounded. तो even lysosomes are the membrane bounded structures present in the cytoplasm. ये क्या करते हैं? सिंस इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस. फूड सप्लीमेंट के साथ या सेल में फॉरेन बॉडी मीन्स बाहर से आने वाली बॉडी, बाहर से आने वाले हार्मफुल मटेरियल्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया, इनको किल करने का काम लाइसोसाइम्स, लाइसोसोम्स. इसका एंजाइम होता है लाइसोसाइम. इसका एंजाइम जो रिलीज करता है उसको लाइसोसाइम कहते हैं. तो लाइसोसोम्स का काम है टू किल द बैक्टीरिया and virus, and it also removes the dead and waste material of cell via digestive system. digestive system के थ्रू dead and waste material को बॉडी से, कौन सी बॉडी? सेल बॉडी से. ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, सेल बॉडी से, सेल बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर. अब लाइसोसोम्स क्या है? सुसाइडल बैग है. क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जब कभी सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी, सेल डैमेज हो जाएगी, तो ये लाइसोसोम्स अपने आप में बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे. जब लाइसोसोम खुद बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, तो इसके एंजाइम से इसकी ही सेल्स डेड हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, और वो डेड पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकले. इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग. सो लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ओल्ड सेल्स. व्हेन सेल्स आर डैमेज्ड, lysosomes burst
burst and digest its own cells, so called suicidal. लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इट इज वेरी क्लियर. देन कमिंग ओवर टू राइबोसोम्स. सेल के अंदर दो जगह राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था. दूसरा साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल है. एक सेल के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स फैले हुए, प्लस जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई थी उसके ऊपर ये भी साइट है राइबोसोम्स की. सो दीज आर द डेंस कंडेंस्ड पार्ट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम है राइबोसोम्स. प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म और in attached form with endoplasmic reticulum. ठीक है. एक स्पेसिफिक इसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं राइबोसोम्स को. एक 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम. S इसमें स्वेडबर्ग यूनिट है. राइबोसोम्स की यूनिट को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट. तो 70S एंड 80S. 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में होंगे, 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में. मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर अबाउट राइबोसोम्स दैट इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. राइबोसोम पहली सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं विच इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. तो इसको मेंशन कर दो, राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर. Ribosomes are not membrane bound. ठीक. So this was about the lysosomes and ribosomes. Next organ we'll discuss about Golgi apparatus or the dictyosomes. Initially try to understand Golgi apparatus and dictyosomes लगभग एक ही बात है. Golgi apparatus जब प्लांट सेल्स में होते हैं तब हम इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, और जब एनिमल सेल्स में होंगे तो बोलते हैं गोल्गी बॉडी. डायग्राम हमने बनाया है. प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स मेंशन किया है, गोल्गी apparatus मेंशन नहीं किया है. चेक करें. प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स और एनिमल सेल्स में गोल्गी बॉडी. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्गी apparatus.